हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अभय एग्ज़ाम पॉइंट में। यहाँ पर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आइए उस श्रृंखला में हमारा आज का सेट नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। तो आज के सेट नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग किस शब्द में है? खड़क। खड़क शब्द जो है यह है, इसमें कंठ ध्वनि से बोले जाने वाले सारे शब्द हैं, वर्ण हैं। ठीक है। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? ये ढ जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है क्या? तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत। दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। ठीक, उच्चारण स्थान जो है ध्वनि का कौन सा होता है? दंत होता है। तालव्य नहीं होता, तालु होता है। कंठ नहीं होता, कंठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, दंत। अगले प्रश्न में है, दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंतोष्ठ से कौन से व्यंजन उच्चारित होंगे? तो वह होंगे फा और वा। फा और वा हमारे जो हैं यह दंतोष्ठ से उच्चारित होंगे। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? कंठ नहीं है तो किसका है? डा का। ढा से ढक्कन का जो है उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो री जो है वह संयुक्त वर्ण नहीं है। छत्रज्ञ और एक होता है श्रा, ये सभी जो है क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही है? निम्न में कौन सा सही है? डा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं। यार अलावा ऊष्म वर्ण है। तो इसमें से सही वाला हमसे पूछा है, तो सही वाला कौन सा हो जाएगा? सही वाला हो जाएगा च छ ज झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है। यार अलावा ऊष्म नहीं होते हैं, यहाँ पे अंतस्थ होना चाहिए। पहला तीसरा अल्प प्राण होता है, महाप्राण नहीं होता है। ठीक है। डा ढा जो है वो है उत्क्षिप्त वर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? कौन सा सही शब्द लिखा हुआ, इसमें से सही शब्द हमको चुनना है। तो हमारा ये वाला परीक्षा जो है सही हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द कौन सा होता है? उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। अपकार होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्य का विलोम, ऐश्वर्य का विलोम कौन सा होगा? ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य। ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज। ओजस्वी का होगा ओज वाला। ओजस्वी का अर्थ होता है ओज से भरपूर, ओज, और यहाँ पे हो जाएगा निस्तेज, बिना तेज के, है ना। करुण का विलोम क्या होगा? करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम का विलोम जो है अब प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। लघु का विलोम हो जाएगा गुरु।
लघु का विलोम गुरु हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर्वत का समानार्थी होगा कूट। पर्वत का समानार्थी कूट होगा। विरोध का विलोम शब्द कौन सा होगा? विरोध का विलोम समर्थन होगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा इसमें से कौन सा? इंद्र का जो पर्यायवाची होगा वह होगा महिषुर। अगला प्रश्न है 55 नंबर, तरंग का पर्यायवाची होगा ऊर्मी। तरंग का पर्यायवाची ऊर्मी होगा। कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पे अनिल नहीं होगा। क्या होगा? अनिल नहीं होगा। कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा? श्रांति। आकाश का पर्यायवाची श्रांति नहीं होगा। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा पद्मा। बाकी महाश्वेता, वीणा पाणी, भारती, ये सभी जो है इनके पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर में, निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से नहीं होगा निशाकर। कौन सा नहीं होगा? निशाकर। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रभाकर, दिनेश, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। मंजूषा जो है वह सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। ललाम, चारू, मंजुल, ये सभी सुंदर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह कौन सा है? ये वाला जो है चिन्ह जो होता है वह प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनि बा नहीं है। ठीक है, या, ला, वा, ये सभी अंतस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। पाठ्य वस्तु विश्लेषण जो होता है वह होता है कहानी का, कविता का, एक निबंध का एक कालांश शैक्षिक सामग्री का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, आ प्लस बा दोनों, बोथ, यही वाली हमारी सही हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं गलत। ठीक, वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि दोनों है। अगला प्रश्न है, मौन शिक्षण का उद्देश्य। मौन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, आ प्लस बा दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। दोनों वाला, बोथ वाला हमारा सही हो जाएगा। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वह मनन शक्ति का विकास और तार्किक योग्यता का विकास दोनों ही होता है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपरोक्त में सभी। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि जो होगी वह लिखने का कौशल वाली होगी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ह्रस्व स्वर, अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? तो बड़ा जो है यह दीर्घ स्वर है। बाकी आ, ई, उ, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विज शब्द का अर्थ होता है। द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, इनमें से सभी। तो ब्राह्मण भी होता है द्विज शब्द का अर्थ। द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने क्या होता है? ब्राह्मण होता है। और इसमें से द्विज शब्द का अर्थ
ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी बोथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? लिपि विकास का प्रथम सोपान है, अगला प्रश्न हमारा है इसका, लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, अक्षर लिपि, वर्ण लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा चित्रलिपि भी सही है। लिपि विकास चित्रलिपि के द्वारा भी होता है, अक्षर लिपि के द्वारा भी होगा, वर्ण लिपि के द्वारा भी होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही होगा? लिपि का विकास जो होगा वह तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा लिपि विकास का प्रथम सोपान, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, चित्रलिपि। ये वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डी वाला गलत है और बाकी सारे गलत हैं। यहाँ पे हमारा पहला ही सही है, चित्रलिपि जो है लिपि विकास का प्रथम सोपान होता है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं किसमें? लेखन शिक्षण में। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन शिक्षण के लिए होता है। अगला प्रश्न है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पर्वत शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह है इसमें हमारा कूट। विरोध शब्द का विलोम क्या है? विरोध शब्द का जो विलोम है वह यहाँ पे हो जाएगा समर्थन। विरोध का विलोम समर्थन होगा, बाकी सारे गलत हैं। अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? अहि शब्द का होता है सर्प। स्थावर का विलोम होगा, स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम जंगम होता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी की लिपि से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण दूसरे वर्ण में का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, केवल अलंकरण के लिए होता है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। ये वाला जो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह गलत है। बाकी सभी जो हैं उसकी विशेषताएं हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह से। वर्णमाला का जो आशय है वह वर्णों के व्यवस्थित समूह से है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है कितनी? 52 मानी गई है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अयोगवाह। अयोगवाह है, अयोगवाह। विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, विसर्ग जो है अयोगवाह है। ठीक, अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखो, पहला दिया है छ वर्ण किसकी योग से बना है? का प्लस सा से। का प्लस सा, तो यहाँ पे छ हो गया। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। अर्वाचीन का विलोम जो है क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। उचित का विलोम अनुचित हो जाएगा। अग्नि, अमृत, गणेश के दो पर्यायवाची दो समानार्थक शब्द लिखिए। ठीक, अग्नि का जो है क्या होगा? अनल, पावक, आग। अनल, पावक, आग। अमृत का जो है पीयूष, सुधा, सोम। गणेश के पर्यायवाची हैं, गणेश के पर्यायवाची होंगे लंबोदर, विनायक, गणपति। आज की वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए इसको तैयार करिए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करिए।